थे आस यादव जी, तुम ही विश्वास यादव जी, तुम्हें बहुमत दिया, तुमको दिया आकाश यादव जी। बनी सड़कें तो सड़कों के हैं ठेकेदार यादव जी, लिखाने जो रपट पहुँचे तो थानेदार यादव जी। एक जात विशेष को विशेष रूप से यादव जात को संरक्षण दिया जा रहा है। यह इंटरव्यू से लेकर मेंस में सभी स्तरों पे संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ शिक्षा महकमे का गजब है चित्र यादव जी, प्रधानाचार्य यादव जी, शिक्षा मित्र यादव जी, जहाँ चाहा वहाँ उस गांव के प्रधान यादव जी, कलेक्टर साहब यादव जी, पुलिस कप्तान यादव जी। रिजर्वेशन पॉलिसी पूरी तरह से कास्ट बेस्ड है, तो नाम कास्ट से जुड़ा हुआ है। नाम जानना जरूरी है, नाम को उद्घाटित करना जरूरी है। चलाते हैं घरों में बैठकर कानून यादव जी, लुटेरा हो सका तो करते हैं टेलीफोन यादव जी। न करिए जाति में ये भेद, सपने टूट जाएंगे, तड़प कर स्वर्ग में भी फिर लोहिया आंसू बहाएंगे। उत्तर प्रदेश में यादव राज पर चुटकी लेती जो कविता आपने अभी सुनी, वो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। उसके पीछे की वजह बताने के लिए आज मॉर्निंग स्पेशल में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के यादव राज की। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी राज्य के पब्लिक सर्विस कमिश्नर की तरफ से यह सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि अब एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ की परीक्षा के जब रिजल्ट निकलेंगे तो परीक्षार्थियों का नाम लिस्ट में नहीं बताया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। 3 साल के भीतर यूपी राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में यादव जाति के सफल होने वाले प्रतियोगियों को लेकर सवाल उठा तो आयोग ने यही तुगलकी फरमान जारी कर दिया। विरोधी कहते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग में यादव राज के तहत जो घोटाला हुआ है वो व्यापम से भी बड़ा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साल 2011, साल 2012, साल 2013 उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के तहत होने वाली परीक्षा में बैठने वाले लाखों प्रतियोगी छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो इन 3 साल को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 3 साल के भीतर चुने गए 86 एसडीएम में 56 सिर्फ यादव जाति के हैं। आपको ये जानकर भी अचंभा होगा कि डॉक्टर अनिल यादव के अप्रैल 2013 में यूपी लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनने के बाद ही निकाले गए रिजल्ट में यादव जाति के इतने लोगों का चयन हुआ है। 14 न्यू आगरा थाना में है। इसके बाद वो हिस्ट्री सीट का नंबर हम लोगों को देने के बावजूद इन्हें बताए नहीं कि ये किसके नाम व्यक्त है। इसके तहत हम लोगों ने हाई कोर्ट में क्वारंटो दाखिल किया कि ये चेयरमैन पद के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके न्यायालय महोदय ने सरकार से जवाब मांगा है कि आप सारे प्रस्तुत करिए कि 83वें स्थान पर होने के बावजूद ये पहले स्थान पे कैसे पहुंच गए। 3 साल के भीतर यूपी में 86 एसडीएम में से 56 एसडीएम अगर सिर्फ यादव बनते हैं तो सवाल तो उठता ही है। यही वजह रही कि लंबे वक्त तक बाकी परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, पुलिस की लाठी खाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इस दौरान एसडीएम के अलावा करीब 1 दर्जन इम्तिहानों का और रिजल्ट आया। उन पदों पर भी यादव जाति का कब्जा रहा। प्रदर्शन किया, धरना दिया, पुलिस की लाठी खाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इस दौरान एसडीएम के अलावा करीब 1 दर्जन इम्तिहानों का और रिजल्ट आया। उन पदों पर भी यादव जाति का कब्जा रहा। जैसे खेल निदेशक, सहायक प्रशिक्षक के 2 पद थे, 1 यादव चुना गया। जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर के 48 पद थे, 16 यादव चुने गए। केमिस्ट्री प्रवक्ता के लिए 8 पद थे, 3 यादव चुने गए। हिंदी के प्रवक्ता के लिए 20 पद थे, 5 पद ओबीसी के लिए थे, 5 यादव चुने गए। डॉक्टर अनिल कुमार यादव की नियुक्ति के साथ ही एक जात विशेष को विशेष रूप से यादव जात को संरक्षण दिया जा रहा है। यह इंटरव्यू से लेकर मेंस में सभी स्तरों पे संरक्षण दिया जा रहा है। इंटरव्यू में उनको अधिक मार्क दिए जाते हैं। लेकिन अब यूपी में यादव राज की ऐसी फहरिस्त आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पीछे वजह है यूपी लोक सेवा आयोग का ये फरमान, जिसको जारी करने वाले 5 लोगों में से भी 2 लोग यादव ही हैं। इस सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि अब रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर बताया जाएगा, न कि परीक्षार्थी का नाम, यानी न नाम का पता चलेगा और न ही ये पता चलेगा कि यूपी में जो चुना गया वो यादव है या कुछ और।
यही वजह है कि अब सियासी दलों को भी लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में व्यापम से बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जहाँ भी जिस तरह की वहाँ की नियुक्तियाँ हो रही हैं, उन नियुक्तियों में लगातार प्रदेश के लोगों के द्वारा उंगलियाँ उठ रही हैं कि नियुक्तियाँ पे। और एक खास जो कास्ट है उसको फेवर किया जा रहा है। नहीं, देखिए, नियुक्तियों पे जब सवाल उठ रहा है तो निश्चित तौर से इसका मतलब नियुक्तियाँ निष्पक्ष नहीं हो रही। इसके अंदर जाएंगे तो व्यापम से बड़ा घोटाला निकलेगा। जिस तरीके से जिस तरह भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में और जो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे बच्चे परेशान हैं, तो आप आगे देखेंगे कि ये व्यापम से बड़ा घोटाला निकलेगा। बहुत ही एक गंभीर विषय है और ये तो व्यापम घोटाला से भी बड़ा ये घोटाला है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसेवा आयोग में धांधली हो रहा है, पर्चा लीक किया जा रहा है और एक ही जात विशेष के 86 में से 56 लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह कि नाम न बताने वाला सर्कुलर अप्रैल 2015 में ही जारी कर दिया गया। इस बीच यूपी लोक सेवा आयोग ने राजस्व निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, कृषि सहायक निरीक्षक जैसे 1000 से ज्यादा पदों का रिजल्ट जारी किया, लेकिन सर्कुलर की वजह से पता चलना ही बंद हो गया कितने यादव इन पदों पर चुन लिए गए हैं। 10 दिन के भीतर यूपी पीसीएस का रिजल्ट आना है, लेकिन इस बार नहीं पता चलने वाला कितने यादव सेलेक्ट हुए। एक सुनियोजित तरीके से, और मैं मीडिया से कहूंगा आप अगर उसके अंदर पार्ट बने तो ज्यादा अच्छा है, एक अफवाह फैलाई जा रही जैसे उत्तर प्रदेश में यादव के अलावा बाकी जातियों को कुछ मिल ही नहीं रहा, जो सही नहीं। अब प्रतियोगी छात्र अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो एसएलपी दायर करने वाले हैं। इस सर्कुलर के अगेंस्ट लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत इसको मांग सकते हैं, इसलिए यह ठीक है। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि हम इसको लड़ेंगे। तो क्या दाल में छिपे काले को बचाने के लिए यूपी लोक सेवा आयोग सर्कुलर का सहारा ले रहा है? वो भी इसलिए ताकि यूपी के यादव राज पर पर्दा डालकर लाखों मेहनतकश छात्रों के भविष्य को अंधेरे में ढकेला जा सके। इलाहाबाद से अमित चौधरी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से विपक्ष ने साफ साफ तौर पे आरोप लगा दिया कि ये जो घोटाला है वो व्यापम घोटाले से भी बड़ा होता जा रहा है, क्या रिएक्शन आया समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी नरेश अग्रवाल खुद ही कह रहे थे कि बहुत ही कायदे से परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसमें किसी को भी एक पार्टी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल इसी बाबत यूपी की जो राज्यपाल राम नाईक है उनसे मैंने खुद सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देने का जो आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार पर, उस पर क्या आपकी नजर है? तो राज्यपाल राम नाईक ने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारी सरकार यानी कि उनकी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है उसकी तरफ से जातिगत तौर पर इस तरह की कोई जानकारी राम नाईक जी को नहीं दी गई, लेकिन उस पूरे मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार से जरूर हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अप्रैल में जो एक जानकारी दी गई कि इसके बाद अब आप नाम की जानकारी, आयोग पर कोई भी भर्ती होती है उसकी आप नाम के आधार पर जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से भी एक कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को छिपा के रखा जाए, जिससे कम से कम जातिगत तौर पर कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं इसकी जानकारी आम लोगों को ना हो सके। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं जिनका आरोप है कि एक खासतौर पर एक विशेष जाति को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो आयोग की जितनी भी भर्तियां हो रही हो, 2015 के इसी साल 2015 अप्रैल के बाद में जो एक उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आप जातिगत तौर पर नाम जान नहीं सकते हैं, तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और उनको कोर्ट पर ही भरोसा है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद इस पूरे मामले में कोई एक जांच सेटअप हो, इंक्वायरी सेटअप हो, उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिल सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।